अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे पेपर सॉल्यूशन सब्जेक्ट बायोलॉजी। पेपर जो है तो चार हिस्सों में तकसीम किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जिसमें से सेक्शन ए 18 नंबर के लिए पूछा जाता है। सेक्शन ए में कुल 2 सवालात होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 यानी सवाल नंबर 1 जो है तो 10 नंबर का 10 ऑब्जेक्टिव इसमें रहेंगे, और सवाल नंबर 2 जो है तो इसमें 8 8 शॉर्ट आंसर रहेंगे। इस तरीके से सेक्शन ए मुकम्मल 18 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 इसमें है 10 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। 10 ऑब्जेक्टिव के हमें करेक्ट आंसर लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, चपटे दूधे में इस्तखराजी निजाम खाली जगह खलिया से बना होता है। ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं नंबर 1 गुर्दे, नंबर 2 मालफिजियन नलकिया, नंबर 3 सब्ज गुदूद और नंबर 4 फ्लैम खलियात। तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर इसका है फ्लैम खलियात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है परिंदों के जिस्म का वजन कम करने के लिए इनमें खाली जगह नहीं होता। उसके ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है हवादान, दूसरा है मसाना, तीसरा है फीदर्स और चौथा ऑब्जेक्टिव है बाया बैजे दान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कि मसाना। परिंदों में उनका जिस्म का वजन कम करने के लिए इनमें मसाना नहीं पाया जाता है। तीसरा, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिए में खाली जगह नहीं होता। ऑब्जेक्टिव इसके साइटोप्लाज्म, डीएनए, मादा हयात और चौथा है तवानिया। करेक्ट आंसर है इसका तवानिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिए में मौजूद नहीं होता है। इसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव, मुतवाज़ी रगीत का निज़ाम खाली जगह की अहम खुसूसियात होती है या फिर अहम खुसूसियात है। ऑप्शन है यकदाला नबातात, दूसरा है नम गयाही पौधे, तीसरा दो दाला नबातात और चौथा है सरखसी पौधे। करेक्ट आंसर है इसका यकदाला नबातात। यकदाला नबातात में मुतवाज़ी रगीत का निज़ाम, ये मुतवाज़ी रगीत के निज़ाम की एक अहम खुसूसियत होती है यकदाला नबातात। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा ऑब्जेक्टिव, डैश 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 खाली जगह में सब्ज मायना पाई जाती है। ऑप्शन है एमीबा, दूसरा ऑप्शन मेंढक, तीसरा ऑप्शन है वायरस और चौथा ऑप्शन है काई। करेक्ट आंसर उसका है काई। काई में जो है तो सब्ज मायना नहीं पाया जाता, सॉरी सब्ज मायना पाया जाता है। छठा ऑब्जेक्टिव, खाली जगह जल थलीय हैवानात की मिसाल है। ऑप्शन है मेंढक, ऊंट, तीसरा मछली, चौथा छिपकली।
अब यहाँ देखिए जलथलीय जो है, तो पहले तो जलथलीय किसे कहते हैं? जलथलीय से मुराद यहाँ पर कि वो जानदार जो खुश्की में भी रहते हैं, यानी जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो ऐसे जानदार को हम जलथलीय कहते हैं। करेक्ट आंसर है उसका मेंढक। मेंढक पानी में भी रहती है और जमीन पर भी रहती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, खाली जगह दांतों की तादाद इंसानों में सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे 4 इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंसिजर, दूसरा है कैनाइंस, तीसरा है प्रीमोलार्स और चौथा है मोलार्स। अब यहाँ देखेंगे कि भाई दांतों की तादाद इंसानों में सबसे ज्यादा कौन से दांतों की तादाद होती है? तो करेक्ट आंसर इसका मोलार्स, जो कि इसकी क्वांटिटी इंसानों में 12 होती है। सबसे ज्यादा दांत 12 होते हैं, मोलार्स होते हैं। उसके बाद का सवाल है 8वां सवाल, बालिग इंसानों में हड्डियों की तादाद खाली जगह होती है। ऑप्शन है 106, दूसरा ऑप्शन है 206, तीसरा ऑप्शन है 306 और चौथा ऑप्शन है 406। करेक्ट आंसर इसका है 206। बालिग इंसानों में हड्डियों की तादाद जो है वो 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 9, खाली जगह गुदूद अंदरूनी और बैरूनी गुदूद के तौर पर काम करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर उन्हें क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा गुदूद है जो अंदरूनी और बैरूनी गुदूद के तौर पर काम करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सीबेकस ग्लैंड और चौथा ऑप्शन है पैनक्रियास। तो सही जवाब है पैनक्रियास। ये जो है तो अंदरूनी और बैरूनी गुदूद के तौर पर काम करते हैं पैनक्रियास। लास्ट ऑब्जेक्टिव है 10वां, खाली जगह में शुआई तरकीबी अमल अंजाम पाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 राइबोसोम, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट और नंबर 4 है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो है शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है। तो ये अपना सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हो गया है। 10 नंबर के लिए 10 ऑब्जेक्टिव्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 यहाँ पर मंदरजा जाए सवालों के जवाब दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है खलिए की तारीफ लिखिए। तो प्यारे बच्चों, खलिया जो है तो जिंदगी की बुनियादी और अफाली इकाई होती है, या फिर हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिंदगी की बुनियादी और अफाली इकाई को खलिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उड़ने वाले पस्तानिये का नाम लिखिए। यानी अपने को उड़ने वाले कोई एक पस्तानिये का नाम लिखना है। तो करेक्ट आंसर उसका है अबाबिल बैट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, गोनोटेलिक जानदार की मिसाल लिखिए। गोनोटेलिक यानी वो जानदार जो ग्वानिन का इखराज करते हैं, उन्हें गोनोटेलिक कहा जाता है। तो गोनोटेलिक जानदार की मिसाल लिखिए। तो गोनोटेलिक जानदार की मिसाल में आप लिखेंगे मकड़ी और बिच्छू। मकड़ी और बिच्छू ये जो है ग्वानिन का इखराज करते हैं, इन्हें गोनोटेलिक जानदार कहा जाता है। सवाल नंबर 4, आम का गिजाई हिस्से का
नाम लिखिए। तो आम के ग़िज़ाई हिस्से का जो नाम है उसे कहते हैं मीज़ोकार्प, MESOCARP, मीज़ोकार्प इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बरोतुफैली यानी इक्टोपैरासाइट जानदार की दो मिसालें बयान कीजिए। इक्टोपैरासाइट, इसके एग्जाम्पल है मच्छर, जू और मक्खी। कोई दो आपको इसमें से लिखना है, मच्छर, जू और मक्खी। ये बरोतुफैली जानदारों की एग्जाम्पल्स है। दो एग्जाम्पल पूछा गया है यहाँ पे, मैं तीन बताया हूँ, मच्छर, जू और मक्खी। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, नाग का साइंसी नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ स्नेक्स। करेक्ट आंसर इसका नाजा नाजा, NAJA नाजा नाजा नाग का साइंसी नाम होता है। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए कौन सा महरकाब इस्तेमाल होता है? तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन नाम का महरकाब का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, आखिरी क्वेश्चन सेक्शन ए का, हशरात को रागिब करने वाला हिस्सा कौन सा है? उसका नाम लिखिए। तो हशरात को रागिब करने वाले हिस्से का नाम है कलरफुल पेटल्स यानी कि कोरोला, कलरफुल पेटल्स। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखे और दूसरे क्वेश्चन में 1 नंबर के जवाब देखे। अगले वीडियो में हम सेक्शन बी की स्टडी करेंगे।